हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पर चार्ट तैयार कर लिया है, जो कि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये मैंने प्रोनाउन का चार्ट तैयार किया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो प्रोनाउन के प्रकार को याद करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ईजी ट्रिक बनाई है, PP, DD, EE और II और RR। इसकी डिफिनेशन होती है, द प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नो एज अ प्रोनाउन। नाउन के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह 11 प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले पर आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आदि आते हैं। और सेकंड नंबर पर हमारा आता है पसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध कारक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आता है माइन, आवर्स, योर्स, हेयर्स, हाइज, दियर्स। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज। और फिर 4 नंबर पर हम आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIBUTIVE प्रोनाउन। भी इसका अर्थ होता है विभाजन सूचक सर्वनाम, जिस प्रकार से ईच, आइदर, नाइदर, नन। और 5वें नंबर पर हमारा आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, EMPHATIC एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका अर्थ होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आदि। और 6ठे नंबर पर हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है ओनली वाट आता है, वो भी एक्सक्लेमेशन के साथ। और फिर हमारे अगले नंबर पर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम, INDEFINITE। इसके अंतर्गत आते हैं समबडी, ऑल, नन और मेनी, वन, एनी आदि। 8वें नंबर पर हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, INTERROGATIVE, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आता है हु, वाट, विच, हुज, हुम। और फिर हमारा 9वें नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं हु, वाट, विच, हुज, हुम, देट। और फिर 10वें नंबर पर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIVE प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इसे हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ आते हैं। और फिर हमारा लास्ट और 11वें नंबर पर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, RECIPROCAL प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम, जिस प्रकार इसमें सिर्फ 2 आते हैं, ईच अदर, वन अनदर। थोड़ी और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही जैसे होते हैं। इसमें भी आने वाले शब्द माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और इसमें भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। ये जो शब्द होते हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं और ये मेन वर्ब के बाद में यूज़ होते हैं। और एक वचन के साथ में सेल्फ तथा बहुवचन के साथ में सेल्फ लगाते हैं, जिस प्रकार से माई के साथ सेल्फ और अवर के साथ में सेल्फ लग गया है यहाँ पर। और उसी प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन ये भी हमारे सेम होते हैं। जिस प्रकार से रिलेटिव में आता है हु, वाट, विच, हुज, हुम, और ये शब्द हमारे इंट्रोगेटिव में आते हैं।
इनका अर्थ जैसे कि हुआ जो, जिसे, जिसने, इस प्रकार से अर्थ ये बीच में यूज़ होते हैं और इनके बाद वर्ब आ सकती है, नाउन आ सकते हैं और इसके बाद में इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बाद में हमेशा वर्ब आएगी, नाउन नहीं आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।